प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा छठी की इंग्लिश की बुक ए पैक्ट विद द सन का लेसन नंबर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप, अद्भुत नींद के बारे में पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फेटिग्यू आफ्टर ए गुड स्लीप। हमारा शरीर और ब्रेन दिमाग रिकवर फ्रॉम फेटिग्यू थकान से ठीक होता है। आफ्टर ए गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद थकान दूर होती है। वी ड्रीम वाहिल स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो हम सपन लेते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स, परंतु हम अपने सपनों को याद हमेशा नहीं रख सकते। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारे हृदय की धड़कन स्लोवर धीमी हो जाती है। हार्ट बीट मनी हृदय की धड़कन, बिकम्स मनी हो जाती है, स्लोवर मनी धीमी। एंड आवर टेम्परेचर, और हमारा तापमान, एंड ब्लड प्रेशर और रक्तचाप गो डाउन, धीमा हो जाता है। तो आओ बच्चों, पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। वी नो इनफ अबाउट, हम बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं। व्हाट स्लीप इज, नींद क्या है। दो यद्यपि वी डू नॉट नो, हम ये नहीं जानते। व्हाट एक्जैक्टली केज इज स्लीप, नींद के क्या कारण हैं। केज इज मीन कारण। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, नींद एक आराम की अवस्था है। स्टेट मीन अवस्था, रेस्ट मीन आराम की। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अचेतन अवस्था में आराम। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं। आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फेटिग्यू, हमारा शरीर थकान से दूर होकर, थकान से को दूर करके स्वस्थ होता है। केज्ड बाय द डे एक्टिविटीज़, दिन की गतिविधियों के कारण। आफ्टर ए गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद। एंड द रेस्ट, आराम के बाद। दैट इट गिव्स, हमें यह शरीर मिलता है। वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, हम दोबारा सचेत और चुस्त बन जाते हैं। बिकम मनी होना, अलर्ट मनी सचेत, एक्टिव क्रियाशील, चुस्त। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और दिन की गतिविधियों के लिए सामान्य हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम प्रातः जागते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर, हमारे लिए ये याद रखना संभव नहीं होता। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। व्हेन वी वर स्लीप, जब हम सोए हुए थे। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम, हम एक सपन को याद रख सकते हैं। रिमेंबर मनी याद रखना, ए ड्रीम मनी सपन। व्हेन बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, परंतु हम रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, हमारी नींद का कुछ भाग। वाज इन काइंड डार्कनेस, जो एक अंधेरे की तरह था, हम उसमें से कुछ को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग, बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर के साथ घटित होती हैं जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जब हम गहरी नींद में डूब जाते हैं। सिंक मैंने डूबना, डीपर मैंने गहरी नींद में। आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी मांसपेशियाँ, मसल्स में नहीं होती हैं मांसपेशियाँ, रिलैक्स आरामदायक हो जाती हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हार्ट बीट मनी हृदय की धड़कन, बिकम जो मनी हो जाती है, स्लोअर में धीमी, हमारे हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा तापमान और रक्तचाप धीमा हो जाता है। द ईवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लो, और हमारा एक्टिव दिमाग भी धीमा हो जाता है। सो दैट वी कैन नॉट थिंक, हम सोच नहीं सकते। और एक्ट ऑकेजन कॉन्शियसली, और लगातार कार्य नहीं कर सकते। बट वी ड्रीम, परंतु हम सपन लेते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। व्हेन वी वेक अप, व्हेन मीनी जब, वेक मीनी जागना, जब हम जाग जाते हैं। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, टेम्परेचर मीनी तापमान, ब्लड प्रेशर रक्तचाप, हमारा तापमान और रक्तचाप फिर सामान्य हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल, हमारी हृदय की धड़कन और श्वसन फिर सामान्य हो जाते हैं। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और ज़्यादातर भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल,
सभी नहीं। द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, जब हम सोते हुए हमने सौपन लिए थे, उनको हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। देखिए बच्चों, ये शॉर्ट में छोटी लाइनें हैं। ए ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप, जब हम सोते हैं तो सौपन हमारे एक दिमाग की क्रिया है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंस, नींद हमें शोर और दूसरी बाधाओं से नींद लाने में मदद करती है। ड्रीम्स मनी सौपन, हेल्प्स में मदद करते हैं, स्लीप मनी सोने में, थ्रो मनी से, नॉइस मनी शोर, अदर डिस्टर्बेंस मनी दूसरी बाधाओं से। ड्रीम्स में रिवल समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, सौपन किसी के समस्या हो सकती है, बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, परंतु वे भविष्य नहीं बता सकते। आइए बच्चों हम स्टेंजा पढ़ते हैं। व्हाट इज ए ड्रीम, सौपन क्या है? ड्रीम सौपन, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड, यह एक दिमाग की क्रिया है। एक्टिविटी में क्रिया, माइंड में दिमाग। दैट टेक्स प्लेस, जो सौपन लेते हैं, व्हेन वी आर स्लीप, जब हम सो जाते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ सौपन स्थायी होते हैं और कुछ दूसरे नहीं। दैट ओनली मीन्स, केवल इसका अर्थ है, दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स, बहुत सी चीज़ें जो सौपन में घटित होती हैं, हैपन में नहीं घटित होती हैं, कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, जब हम जाग जाते हैं। अदर कुड नॉट, और कुछ नहीं होती। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, ड्रीम्स सौपन दिखाई देते हैं हमें कई कारणों से महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। वन इज दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंस, एक लाभ सौपन हमें नॉइस, शोर एंड अदर डिस्टर्बेंस, अदर में दूसरी डिस्टर्बेंस यानी बाधाओं से बचाकर नींद लाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द अलार्म क्लॉक रिंग्स, अलार्म घड़ी की अलार्म घंटी बजती है। बट आवर माइंड केज एस टू ड्रीम, परंतु हमारा दिमाग सौपन में, दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, हमारे सौपन में टेलीफोन या दरवाजे की घंटी बज रही है। एंड दैट वी आर अवेक, और हम जाग जाते हैं, एंड आंसरिंग इट, और उसका उत्तर दे रहे हैं। सर्टेनली, निश्चय ही, डॉक्टर्स हैव फाउंड, डॉक्टरों ने पाया है, दैट वंस ड्रीम, जो सौपन हम लेते हैं, ऑफन रिवल ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी व्यक्ति की एक समस्या को दिखाते हैं। एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, और ये सही समझदारी भी है, ये समझने में सही भी है। दैट दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम, वे उन समस्याओं के हल की चाबी प्रदान करते हैं, यानी कि उनका हल निकालते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर, परंतु हमें ये याद रखना होगा, वन थिंग्स, एक चीज़, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर, सौपन हमें भविष्य के बारे में नहीं बता सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वे साधारणतः भविष्य के बारे में कभी नहीं बता सकते, टेल में नहीं बताना। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद एक साधारण अनुभव है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंग्स, परंतु हम में से बहुत से ये सोचते हैं, अबाउट द वंडर, इसे अद्भुत, एंड पावर ऑफ स्लीप, और नींद की ताकत के बारे में बहुत कम समझते हैं। मैनी, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं बच्चों। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोइम्स अबाउट स्लीप, बहुत से कवियों ने नींद के बारे में सुंदर कविताएं लिखी हैं। हेयर इज वन, यहाँ एक है, इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एस्लीप, जिसमें कवि नींद के अनुभव का वर्णन करता है। रीड इट अलाउड, आओ इसे जोर से पढ़ते हैं। लाइट्स आउट, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की सीमा के पार आता हूँ। द अनफातेबल डीप, असीम गहराई वाली, फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लोस, गहरे जंगल में जो जहाँ सब कुछ खो जाता है। देयर वे हाउ यूर स्ट्रीट, उनके रास्ते फिर भी सीधे, एंड विंडिंग सुन लेट, और जल्दी ही तेज हवा चलती है।
सून एंड लेट, जल्दी और देरी से, दे कैन नॉट चूज़, वे चुन नहीं सकते, देयर इज़ नॉट एनी बुक, यहाँ कोई पुस्तक भी नहीं है, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और किसी प्रिय का चेहरा भी नहीं दिखाई देता, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, अब मैं कहीं मुड़ भी नहीं सकता, टू गो इन टू द अननोन, अज्ञात की ओर, रास्ते की ओर बढ़ते हुए, आई मस्ट इंटर, मैं प्रवेश करूँगा, एंड लिव अलोन, और अकेला रह जाता हूँ, आई नो नॉट नो, और अब मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ। बच्चों ये पोइम है एडवर्ड थॉमस की लिखी हुई। तो बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।